आपको नहीं समझ आता कि आपको गुस्सा क्यों आता है, आप क्यों ट्रिगर हो जाते हैं, आप क्यों चिल्लाने लगते हैं, आप क्यों इनसिक्योर फील करते हैं। आपके पास ट्रॉमास, आपके बचपन के किस्से, आपको बचपन में बहुत मारा गया था, आपका भाई बहनों से बहुत कंपैरिजन होता था, आप पढ़ाई में उतने इंटेलिजेंट नहीं थे, आपकी हाइट उतनी अच्छी नहीं थी, आपका बिल्ट उतना स्ट्रांग और सुंदर नहीं था, और भी ऐसी हज़ारों बातें जिनकी वजह से छोटे छोटे ट्रिगर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक लूप की तरह घूम रहे हैं। अब आप गुस्सा कर रहे हैं और आपको खुद ही नहीं पता कि आपको गुस्सा आ कहाँ से रहा है। आपको लग रहा है कि आपको सामने वाले पे गुस्सा आ रहा है। नहीं, सामने वाले पे गुस्सा नहीं आ रहा है आपको। यह आपके अंदर का गुस्सा है। ये आपके अनहर्ड इमोशंस हैं जिनको कभी एड्रेस ही नहीं किया गया, जिनसे कभी आपने बात ही नहीं की, क्योंकि आप सारी दुनिया के पास रहे पर आप अपने करीब कभी नहीं आए। आपका अपना जीवन जो एक किताब की तरह था और आपके जीवन की अलग अलग घटनाएं, इवेंट, टाइम, ईयर्स, गुजरे हुए साल अलग अलग पन्ने थे। आपने कभी उस किताब के उन पन्नों को पढ़ा ही नहीं, जो आपके ट्रिगर्स बनकर आज आपको नजर आ रहे हैं। और आपको तो ये भी नहीं पता कि ये आपके ट्रिगर्स हैं क्या। वो सारी इनसिक्योरिटी, वो अनहर्ड इमोशंस, वो सारी बातें जिन्होंने आपको तकलीफ दी, आज आपका बिहेवियर और आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बनी हुई है। अपने गुस्से को एड्रेस कीजिए, अपने ट्रिगर्स को नोटिस कीजिए कि आपको किन मोमेंट्स पर गुस्सा आता है, कब आप आपे से बाहर होते हैं, कौन सी घटनाएं, कौन से लोग, कौन से इवेंट आपको ट्रिगर कर देते हैं। और आपके खुद पे ही कंट्रोल खत्म हो जाते हैं। अपने ट्रिगर को एड्रेस कीजिए, अपने ट्रिगर वाले मोमेंट पे होल्ड कीजिए, पॉज दीजिए, अपने आप से सवाल पूछिए, इतना भी चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो, क्यों परेशान हो रही हो, क्यों अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हो, ऐसा भी क्या हो गया। क्योंकि ये पूरा गेम जो आपका आपके साथ ही चल रहा है, इस गेम में अगर आपने अपने ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड नहीं किया और उनको एड्रेस नहीं किया, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हार्मोन्स आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, आपको फिजिकल एलिमेंट देते हैं, आपके शरीर को बीमारी देते हैं। ये सब चैलेंजेस आपके साथ आते हैं। फिर कहते हैं कि पता नहीं बीपी क्यों हो गया, पता नहीं शुगर क्यों हो गई, पता नहीं ये माइग्रेन क्यों है। ये पता नहीं स्टेटमेंट आगे से हटा दीजिए। आपको पता है ये क्यों है, क्योंकि आपने अपने अंदर वो जहर पाला है, वो एग्रेशन पाला है। एक्चुअली में आपने पाला भी नहीं है, वो आपके ट्रिगर हैं जिनकी आपको पहचान नहीं है, क्योंकि आप अवेयरनेस में नहीं हैं। अब आप अवेयरनेस में आ जाइए, अपने ट्रिगर्स पे काम कीजिए, उनको एड्रेस कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको शांत कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कोई रिश्ता आपसे बड़ा नहीं है, कोई इवेंट आपसे बड़ा नहीं है, दुनिया की कोई भी बात आपसे और आपकी सेहत से बड़ी नहीं है। तो इन्हें अंडरस्टैंड करो, इन्हें पहचानो, इनसे बात करो, इनको एड्रेस करो, क्योंकि जब तक आप अपने ट्रिगर्स को एड्रेस नहीं करेंगे, आपका रिश्ता दुनिया के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ कभी भी मीठा नहीं हो पाएगा। अगर इस रिश्ते को सुहाना बनाना चाहते हैं तो खुद पे काम कीजिए, खुद पे, खुद पे और खुद पे काम कीजिए। अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिए। आपके इमोशंस दुनिया कंट्रोल ना करे। कोई भी आपको कुछ कहे और आप बह निकले, आप रोने लगे, नो। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए, ना कि आप इमोशंस के कंट्रोल में या आपके इमोशंस दुनिया के कंट्रोल में। नो।
यह आपकी ज़िंदगी है। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में। आपका रिमोट दुनिया के हाथ में नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आप इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे, खुद से बात करेंगे, ये इमोशंस को एड्रेस करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आप खुद को समझने लगे हैं। आपका रिश्ता खुद के साथ और बेहतर हो गया। आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद के साथ और बेटर हो गई, और आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बेटर होगी तो आपके बच्चे के साथ, आपके परिवार के साथ, दुनिया के साथ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आप रूट हैं, आपका बच्चा फ्रूट है। आप रूट पे काम करेंगे, अपने रिलेशन पे काम करेंगे, आपके बच्चे का रिलेशन आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर मदर के साथ बच्चे का रिलेशन ठीक नहीं है तो इट मीन्स मदर कहीं ना कहीं ट्रिगर में है, या अपने इमोशंस को एड्रेस नहीं कर पा रही है, या टूटी हुई है, या परेशान है, या दुखी है। तो खुश रहने की कोशिश कीजिए, खुद के जीवन की किताब को पढ़िए, खुद को अंडरस्टैंड कीजिए, सेल्फ वर्थ बढ़ाइए, सेल्फ लव कीजिए, एफर्मेशंस कीजिए। मेरी ज़िंदगी सबसे खूबसूरत है, मैं ईश्वर का बनाया हुआ सबसे प्यारा बच्चा हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं सॉर्टेड हूँ, मैं एक ब्यूटीफुल सोल हूँ, मैं यूनिवर्स की हाईएस्ट एनर्जी के साथ अलाइंड हूँ, आई एम सेफ, आई एम हर्ड। अपने बारे में ये एफर्मेशंस कीजिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ। आप हेल्दी होंगे, आप पावरफुल होंगे, आप स्ट्रांग होंगे, और आप खुद को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने नज़रिए को बदलिए, क्योंकि नज़रिया बदलेगा तो ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ और इम्पोर्टेंट बातों के साथ जो हमारी ज़िंदगी को एक नई दिशा देगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।